भारत में एक बार फिर एक अफ्रीकी देश से 9 चीते लाए गए हैं। ये चीते लाए जाने के बाद भारत में चीतों की संख्या बढ़कर के 48 हो गई है। ये चीते प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए हैं। प्रोजेक्ट चीता क्या है, इन चीतों को लाए जाने का पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत क्या महत्व है, चीते को क्यों एक की स्टोन प्रजाति माना जाता है, ये सारे पक्ष जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इन सभी पक्षों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस देश के बारे में जहां से ये 9 चीते लाए गए हैं। ये 9 चीते लाए गए हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, आप ये जानते हैं। और वर्तमान में भारत में जो चीतों का पुनर्वास हो रहा है उसके अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान का विशिष्ट महत्व है, उस महत्व को भी हम जान लेंगे। बोत्सवाना से ये 9 चीते लाए गए हैं। बोत्सवाना की अवस्थिति कहां पर पड़ती है, ये अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण हिस्से में पड़ता है। अगर आप इसके दक्षिण हिस्से में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका देश है, इसके उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे है, इसके पश्चिम में नामीबिया पड़ता है। बोत्सवाना का 70% से अधिक हिस्सा कालाहारी डेजर्ट से घिरा हुआ है, लेकिन ये डेजर्ट उस तरह का डेजर्ट नहीं है जहां पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पनपती है। वस्तुतः मध्यम वर्षा होने के कारण यहां पर आपको वनस्पति पनपती हुई भी दिखाई देगी, और यहाँ का जो लैंडस्केप है वो मुख्यतः सवाना घास के मैदानों से लबा हुआ आपको नजर आएगा। सवाना घास के मैदान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये हीरो के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और हीरो के कारण भी बोत्सवाना काफी जाना जाता है। यहीं से ये 9 चीते भारत में लाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क में ये 9 चीते लाए गए हैं। वर्तमान में भारत में चीतों की संख्या 39 थी, अब 9 चीते आने से चीतों की संख्या बढ़कर के 48 हो गई है। भारत सरकार का वर्तमान में लक्ष्य यह है कि चीतों की संख्या को बढ़ाकर के 50 तक लेके जाना है। इस 39 चीतों में से जो 36 चीते हैं वो कूनो नेशनल पार्क में है, और 3 चीते कहां पर है, चीन जो 3 चीते हैं वो गांधी सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर है। ये भी मध्य प्रदेश में पड़ती है और इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है। यहां आपको जानना, इसलिए ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि इस घटना का महत्व क्या है। इस घटना का महत्व इस बात में छिपा हुआ है कि चीता पारिस्थितिकी तंत्र को, विशेष तौर से सवाना घास के मैदानों और खुले वन पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन करने के अंतर्गत एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। कीस्टोन प्रजाति के रूप में इसका विशिष्ट महत्व है। किस प्रकार से है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशिष्ट तौर पर ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 22,050 रुपए में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। आप ये जानते हैं कि आज तक यानी 28 फरवरी तक दृष्टि संस्थान की होली सेल चल रही है, और इस होली सेल के कारण ही इस कोर्स की कम कीमत फिलहाल है 22,050। साथ ही जब आप इस कोर्स से जुड़ेंगे, दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से जुड़े या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से जुड़े, तो वहां पर आप जुड़ने के दौरान मनीष कोड का इस्तेमाल अगर करेंगे तो इस फीस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रकार से आप दोहरी छूट के माध्यम से इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों के ही बैचेस मिलेंगे। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। हिंदी माध्यम का बैच 9 मार्च को, इंग्लिश का बैच 10 मार्च को और इंग्लिश का बैच 11 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। तो आप किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से या दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। नोट्स बनाने में बिल्कुल भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो अभी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए और इससे आप जुड़िए। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। और इस कोर्स की सबसे खास विशेषताओं में यह चीज भी शामिल है कि इस कोर्स को करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने पर, अगर आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। तो तुरंत अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, मनीष कोड का, तो आपको
बहुत ही कम कीमत पर ये कोर्स जीएस का प्राप्त हो जाएगा और आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम जानते हैं जो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी उसका वस्तुतः महत्व क्या है। आप ये जानते हैं कि भारत में जो प्रोजेक्ट चीता है उसकी वर्ष 2022 में शुरुआत हुई थी और ये जो प्रोजेक्ट चीता चलाया गया था ये वस्तुतः किसके अंतर्गत काम करता है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के ही अंतर्गत काम करता है और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण अथॉरिटी है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जनवरी 2022 में 19वीं बैठक हो रही थी और इस 19वीं बैठक के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पहली बार क्या हुआ कि भारत में चीतों के पुनर्वास की कार्य योजना को प्रस्तुत किया। उसके बाद भारत में प्रोजेक्ट चीता चला और इस प्रोजेक्ट चीता को चलाने, क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ही है। इसी के अंतर्गत सितंबर 2022 के अंतर्गत 8 चीते सबसे पहले नामीबिया से लाए गए। उसके बाद फरवरी 2023 में 12 चीते आए और ये 12 चीते कहां से आए, साउथ अफ्रीका से आए। और इस प्रकार से आप देखेंगे फिर भारत में भी काफी शावकों का जन्म हुआ और इसके कारण ही भारत में वर्तमान में चीतों की संख्या बढ़कर के 39 हुई और अब ये 9 चीते आए हैं, यानी 48 चीते भारत में हो गए हैं। अगर आप चीतों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करें तो यहां आपको पता होना चाहिए कि जो चीते का वैज्ञानिक नाम है वो असिनोनिक्स जुबेटस है, असिनोनिक्स जुबेटस है। अगर आप एशियाई चीतों की बात करते हैं तो उसका नाम है वैज्ञानिक असिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस। सामान्यतः अफ्रीकी चीतों को असिनोनिक्स जुबेटस विनेटिकस के नाम से जाना जाता है। अगर आप चीतों के IUCN स्टेटस के बारे में बात करते हैं, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्टेटस की बात करते हैं रेड लिस्ट में, तो चीतों का सामान्यतः स्टेटस सुभेद्य है, यानी वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं। लेकिन अगर आप एशियाटिक चीतों की बात करेंगे, एशियाटिक चीतों या एशियाई चीतों की बात करेंगे तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से अफ्रीका में भी जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी चीते हैं वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सामान्यतः चीतों को वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, यानी सुभेद्य श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में चीतों को आधिकारिक रूप से विलुप्त कब घोषित किया गया था, 1952 में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। अब भारत में एक प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों के पुनर्वास की योजना चल रही है और जब भारत में पहली बार वर्ष 2022 में नामीबिया से चीते लाए गए तो आप ये मानिए कि ये पहली बार अंतर महाद्वीपीय बड़ी बिल्ली प्रजाति का अंतर महाद्वीपीय पहली बार स्थानांतरण इस प्रकार का हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि विश्व का पहली बार या विश्व का पहला बड़ी बिल्ली प्रजाति, मांसाहारी प्रजाति स्थानांतरण परियोजना के रूप में भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, जो कि अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि जो चीता है ये खाद्य श्रृंखला में ऊपरी प्रेडेटर है, यानी सबसे ऊपर का प्रेडेटर है जो शिकार करता है। अब जब शिकार करता है तो ये घास, जो शाकाहारी घास खाने वाले जानवर हैं जैसे हिरण, उनका शिकार करता है। और जब ये उनका शिकार करता है तो इससे होता क्या है कि घास की जो एक प्रकार से घासों के प्रति एक संतुलन बना रहता है, घासों का एक मास बना रहता है, क्योंकि अगर शाकाहारी जानवरों की संख्या ज्यादा होगी तो घास पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगा। इसलिए शाकाहारी जानवरों पर नियंत्रण स्थापित करके ये वस्तुतः अपने जो सवाना घास के मैदान हैं, जो खुले वन पारिस्थितिकी तंत्र है, उनकी जैव विविधता को बनाए रखने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। और इस तरह के संतुलन से पक्षियों को भी लाभ होता है, इस तरह के संतुलन से अन्य तरह के जो कीट हैं उनको भी लाभ होता है और जैव विविधता के संरक्षण में इसकी एक भूमिका एस्टैब्लिश हो जाती है। साथ ही भारत में चीतों के पुनर्वास से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। न केवल इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है बल्कि स्थानीय समुदायों की जो आजीविका है उसके एक नए आधार को भी क्रिएट किया जा सकता है पर जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ। इसके अलावा इसका आजीविका को सपोर्ट करने के अलावा आप देखेंगे कि सामुदायिक सहयोग के माध्यम से या सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से
पर्यावरण के संरक्षण को भी इस तरह की परियोजनाओं से लाभ मिलता है। तो प्रोजेक्ट चीता के बहुत से लाभ हैं, न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभ हैं, बल्कि एक पूरा आजीविका का संतुलन बनाए रखने के लिए, या आप कह सकते हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष में एक संतुलन बनाए रखने के लिए, या मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों को कम करने के लिए। क्योंकि अगर हम अपने जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनके संतुलन को बनाए रखते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि मानव वन्यजीव संघर्ष भी कम होंगे। इसलिए इसका एक बड़ा महत्व है, और यही महत्व स्थापित होता है अब इन 9 चीतों को लाए जाने के अंतर्गत, यानी 9 चीतों के लाए जाने का भी एक विशिष्ट महत्व इसके अंतर्गत स्थापित होता है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान की होली सेल का आज आखिरी दिन है, क्योंकि होली सेल 28 फरवरी तक ही थी। इस होली सेल के अंतर्गत आप जानते हैं कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा सभी बुक्स और डीएलपी यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर भी आप 25% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर केवल आज तक ही है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के इस छूट का आप लाभ उठा सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इस छूट का लाभ आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस या किन देश या देशों की सीमा बोत्सवाना से लगती है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।